जय हिंद, वंदे मातरम। हम आप लोगों को टॉपिक फजान रूल ऑफ पोलराइजेशन या फजान रूल पे चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं फजान रूल की, ध्यान दीजिएगा, फजान रूल या फजान रूल ऑफ पोलराइजेशन, फजान ध्रुवणता का नियम। एक बात याद रखिएगा, फजान में अपने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे और यह नियम फजान के द्वारा प्रस्तावित किया गया। फजान रूल में कहता क्या है? पहला कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, यानी जो धनायन होंगे छोटी त्रिज्या के, कैसे होंगे? छोटी त्रिज्या के। इसे स्मॉल हाईली चार्ज कैटायन भी कहा जाता है। स्मॉल हाईली चार्ज कैटायन। दूसरी बात की जाती है larger the size of anion, यानी large sized anion, यानी ऋणायन की बड़ी त्रिज्या। और तीसरा कैटायन विच हैव स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैटायन विच हैव स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, धनायन जिसके पास अक्रिय गैस विन्यास NS2 NP6 हो। ये 3 चीजें याद रखिएगा। फजान रूल ऑफ पोलराइजेशन क्या कहता है? फजान रूल पोलराइजेशन कहता है कि किसी भी बॉन्ड के कोवैलेंट होने के लिए ये 3 कैरेक्टर के होने आवश्यक है। हाईली कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। ये स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन जिसकी साइज क्या हो? छोटी हो, यानी वह धनायन जिसकी त्रिज्या क्या हो? छोटी हो। यानी अगर हम बात कर लें कि लिथियम की, पोटेशियम की, बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, रुबिडियम की, कैल्शियम की, इन सब में सबसे ज्यादा जो आयनिक कैरेक्टर दिखाएगा वो लिथियम होगा। स्मॉलर साइज कैटायन होगा वो लिथियम होगा। Li+ की त्रिज्या सबसे छोटी होगी और सबसे ज्यादा ये आयनिक को कोवैलेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन देगा। ये लिथियम की होगी। ऋणायनों की बात करते हैं, यानी जो धनायन होगा उसकी साइज क्या हो? छोटी हो, और ऋणायन जो है उसकी साइज क्या हो? बड़ी हो। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन और लार्जर द
साइज ऑफ एनायन। इन बातों को याद रखिएगा, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन। दूसरा क्या है, यही कॉन्सेप्ट, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, रेडियन जिसकी त्रिज्या क्या हो, बड़ी हो। यानी हम बात कर लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनमें सबसे बड़ी त्रिज्या जो होगी वो आयोडीन की होगी। आयोडीन की त्रिज्या माइनस के रूप में, Ai माइनस के रूप में, ये सबसे बड़ी त्रिज्या वाला लार्जर द साइज ऑफ एनायन होगा। और तीसरा केटायन विच हैव स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होंगे, यानी जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे कि Ca2+, देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अगर इस प्रकार के कैरेक्टर जिसमें भी देखने को मिलेंगे, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन हो, लार्जर द साइज ऑफ एनायन हो, केटायन विच हैव स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी NS2 NP6 हो। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ d ऑर्बिटल बीच में मौजूद है तो d ऑर्बिटल की उपस्थिति कारण इसमें शिल्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। शिल्डिंग इफेक्ट को ही आवरण प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं एटम के ऊपर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, बस फजानुलर पोलराइजेशन याद रखिएगा कि फजानुलर पोलराइजेशन में 3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, दूसरा लार्जर द साइज ऑफ एनायन, और तीसरा केटायन विच हैव स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन को, यानी 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, क्योंकि इसकी साइज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ, और जब ये केटायन होंगे तो इनकी त्रिज्या क्या होगी, वो छोटी हो जाएगी, और ये स्मॉलर साइज केटायन हो जाएंगे, ये छोटी त्रिज्या वाले धनायन का निर्माण करते हैं। और इनका निर्माण होने से ये पहला कॉन्सेप्ट आप जो है धनायन की छोटी त्रिज्या ये हमें मिल जाएगी, और ये सारे होने के कारण फजानुलर पोलराइजेशन ये पॉसिबल होगा। यानी फजानुलर पोलराइजेशन को व्यक्त करने के लिए 3 कारण आपके पास होने चाहिए, यानी इन तत्वों के पास 3 लक्षण देखने को मिलने चाहिए। पहला, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, दूसरा लार्जर द साइज ऑफ एनायन, और तीसरा केटायन विच हैव स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये चीजें हैं तो ये फजानुलर पोलराइजेशन को फॉलो करेगा, नहीं है तो फजानुलर पोलराइजेशन को फॉलो नहीं करेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।